बीजेपी और कांग्रेस दोनों जनता के सामने नंगे नजर आ रहे हैं। जगह जगह लोग पैदल हैं। जिस कांगड़ा को सरकार टूरिस्ट हब बनाने की कोशिश करती है ना, यहाँ पर टूरिस्ट फॉरेनर्स जो भी हैं वो तमाम आज खज्जल है। तो आपके पास कोई बीजेपी वाला आया, आपके पास फिर कोई कांग्रेस वाला आया, उठिए आप जवाब दीजिए। कांग्रेस वाले चल गए छोले बेचने। आधे घंटे में कोई शासन प्रशासन का आदमी यहाँ नहीं आया तो हम पूरा सरकार अक्कल कर लो, बीजेपी कांग्रेस दोनों अक्कल कर लो। आपकी पासिंग जो है ना वो हर 5 साल के बाद। सुंदरनगर से उठा हुआ बंदर लंज गाड़ियों में जंगल में आके एटीएस लगा दिया। बड़ी शर्म की बात है प्रदेश सरकार। प्राइवेट बंदे से आप गाड़ियों की पासिंग करवा रहे हैं, वो भी 10,000 20,000 रुपए। इसमें कोई दाल में कुछ काला है। एटीएस कांग्रेस वालों ने थोपा, जीपीएस बीजेपी ने थोपा था। 5500 रुपए लेते हैं वो हर साल बाद, मतलब ऐसा ही है कि मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं है हमें। इतना तनाव है सड़कों के ऊपर और आप लोग बैठे हुए हैं अपने अपने ऑफिस में। सरकार बदनाम होती है, अफसर बदनाम नहीं होते हैं। 21 सेंटरों में होती थी पहले पासिंग, 21 सेंटरों में, और अब कितने में होती है? जो एम्बुलेंस का जो हम गाड़ी में पास करने लगते हैं, जो 100 रुपए का वो 300 रुपए में लगता है। कांगड़ा में कंस्टिट्यूंसी में हमारा 13 आरटीओ के अंडर है, लेकिन उन्होंने ले लिया धर्मशाला आरटीओ। अब जसूर की गाड़ियां वहाँ, बरोड की गाड़ियां वहाँ। गाड़ी में जाता है और वो एक्सीडेंट होता है तो उसका मतलब जिम्मेवार कौन है? सरकार है। मुझे 10 किलोमीटर का परमिट है और पासिंग के लिए आपको 60 किलोमीटर। सड़कों की दयनीय स्थिति में सुधार हो। आपके अफसरों ने कभी रिपोर्ट करी कि जनता क्यों चीख रही है, इस तरह का माहौल क्यों बना? हमारे हिमाचल की गाड़ियों को ग्रीन टैक्स लगा दिया। अब बताइए कहाँ जान दें ये लोग जाकर? ग्रीन टैक्स ये भी दादा नहीं 35 बोल वो डीएल नंबर, तमिलनाडु नंबर, चंडीगढ़ नंबर, उत्तराखंड नंबर है ना। 3500 रुपया क्या यहाँ से दिल्ली का किराया है? बताइए क्या 35 बोल वो बाहर की चल रही हैं? क्या हिमाचल गवर्नमेंट को वो टैक्स दे रही है? मैं बेंडिंग करते हुए चाटीसी की इतनी गाड़ियां आई, इतना ये हुआ, इतनी वॉल्वो आई, चल कहाँ पे रही है? दुनिया जानती है कि अवैध ढंग से वॉल्वो चल रही है। गुस्सा कहाँ पर है लोगों का? आपने चाटीसी डिपो दी 14,000 का जीपीएस लगाया था, सर्टिफिकेट लिया और उसके बाद कंपनी गायब होगी। एक तरफ एम्बुलेंस की हड़ताल है, दूसरी तरफ एटीएस के खिलाफ हड़ताल है, तीसरी तरफ जीपीएस के खिलाफ हड़ताल है। हर आदमी का धुआं निकल गया है। इस सरकार ने एटीएस वाले मुद्दे पर अभी केंद्र को चिट्ठी लिख दी है, हस्तक्षेप किया है कि भैया अभी तक इसे रोक दो, लेकिन चल किसके सिर पे रहा है? कहां से ये ऑर्डर जारी हुए? अब कभी बात आ जाती है कि केंद्र सरकार का मुद्दा है, कभी दूसरी सरकारों का मुद्दा है। जो हमारा परमिट है वो 20 किलोमीटर है और हमें पासिंग कराने के लिए एटीएस के उत्साह से हमें 70 किलोमीटर ये लोग भेज रहे हैं। सरकार जो है हिमाचल की कांगड़ा से ही होके जाती है, कांगड़ा से ही बनती है। लेकिन देखो ये जो पासिंग का केंद्र बनाया है, पासिंग का केंद्र नहीं है, ये लूटमार का केंद्र है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया और आज पूरा प्रदेश उबला हुआ है और पूरा एक कहूँ ना कि ट्रैफिक सिस्टम का भट्ठा बैठ गया है। और उदय एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि माना जाता है कि सरकार सारी कांगड़ा के चलती है, लेकिन आज पूरा कांगड़ा लगभग स्कूल कॉलेज से लेकर के टैक्सी एम्बुलेंस सब कुछ बंद है। आखिर मामला क्या है? बिल्कुल उसी मामले पे आ रहा हूँ। श्वेता सबसे पहले दिखाइएगा, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों जनता के सामने नंगे नजर आ रहे हैं। वजह यही है कि बीजेपी ने अपने टाइम में जीपीएस दिया था, बिना सुरक्षा वाला जीपीएस नहीं चाहिए, बीजेपी की करतूत थी इन लोगों की भाषा में। दूसरी तरफ दिखाइएगा, निजी एटीएस के जबरन पासिंग के लिए बाध्य करना बंद करो। यानी यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक तरह से कहूं कि लोगों की नजरों में कोई इज्जत नहीं है आप लोगों की, चाहे आप जितना मर्जी बोल लीजिए। आज पूरा प्रदेश परेशान है और उसकी वजह से पूरा सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। जगह जगह लोग पैदल हैं। जिस कांगड़ा को सरकार टूरिस्ट हब बनाने की कोशिश करती है ना, यहाँ पर टूरिस्ट फॉरेनर्स जो भी हैं वो तमाम आज खज्जल है। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि कोई एक आदमी सामने आए, लेकिन उससे पहले एक चीज मेरी पंकज के साथ डिस्कस हो रही थी कि इन लोगों की गाड़ियां तो 1 साल बाद पास होनी है, लेकिन सरकार अक्कल कर लो, बीजेपी कांग्रेस दोनों अक्कल कर लो। आपकी पासिंग जो है ना वो
वो हर 5 साल के बाद 1.5 साल बाद ड्यू है पासिंग, और सरकार की पासिंग में भी सब कुछ देखा जाएगा कि अस्पताल में सिलेंडर है या नहीं, और गाड़ी, और 5 साल गाड़ी कैसी चली है सरकार की। तो मैं बात करना चाहूंगा उदय भाई, सबसे पहले मुद्दा क्या है आप लोगों का, ये बताइए। मुद्दा ये है कि बेरोजगारों को वैसे ही खत्म करना चाहती है। एटीएस जंगल में लगा दिया है, ना वहाँ कोई चाय की दुकान है ना फोटोकॉपी दुकान है। फोटोकॉपी का एक फोटोकॉपी का 300 रुपया मांग रहा है वो बंदा, और सुंदरनगर से उठा हुआ बंदा लंच गाड़ियों में जंगल में आके एटीएस लगा दिया। बड़ी शर्म की बात है प्रदेश सरकार। क्या आपकी एमबीआई नालायक है? क्या आपके आरटीओ नालायक है? क्या आपके एसडीएम नालायक है कि उस प्राइवेट बंदे से आप गाड़ियों की पासिंग करवा रहे हैं, वो भी 10,000 20,000 रुपए। इसमें कोई दाल में कुछ काला है। उदय भाई सबसे बड़ी बात, पूरा सिस्टम है, आरटीओ एमबीआई से लेकर पूरी व्यवस्था है, लेकिन अब एक ही जगह पूरे जिला कांगड़ा की पासिंग हो रही है। मुद्दा वो है कि हेडक्वार्टर धर्मशाला है। नहीं है, अभी एक आवाज आई कि जीपीएस भी लगा था। एटीएस कांग्रेस वालों ने थोपा, जीपीएस बीजेपी ने थोपा था। भाई साहब आप बता रहे थे कुछ की बचता ही नहीं है, वो जब उसका पैनिक अलार्म है 10 बार उसको बचा लो आप, बचता नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है उसका। तो मतलब वो हर साल बाद वो 5500 रुपये लेते हैं, वो हर साल बाद मतलब ऐसा ही है कि मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं है हमें। हर साल 5500 देना पड़ता है। भैया कोरोना में ये जीपीएस की कंपनी आई है, वो भाग गई, उनका कोई सॉफ्टवेयर नहीं। अब जो आया है वो सरकार के साथ टाइप है, साल का 7,000 रुपए लेते हैं। आप बताएं, जब दबाएंगे ना बच्चे तो कोई इंक्वायरी नहीं आएगी, बोलते कंट्रोल रूम से इंक्वायरी है। वैसे पुलिस स्टेशन में फोन करो तब हल नहीं होता, तो जीपीएस। चलिए आगे भी चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जो गुस्से का आलम है उसकी कोई सीमा नहीं है, और नेता लोग समझते नहीं है इन चीजों को कि आखिर हो क्या रहा है, कितना तनाव है सड़कों के ऊपर। और आप लोग बैठे हुए हैं अपने अपने ऑफिस में, आपके अफसर भी बैठे हुए हैं। श्वेता एक यहाँ पर ये दिखाइएगा भाई साहब, ये उठाइएगा जरा, अपना उठाइएगा। क्या लिखा है आप पढ़ लीजिए आप। हिमाचल सरकार हाय थू सरकार बदनाम होती है, अफसर बदनाम नहीं होते हैं, और अफसरों की वजह से ये तमाम स्यापे जो है ना यहाँ पर सामने आ जाते हैं। और फिर कहते हैं कि घाटा कहाँ पे हुआ, घाटा जब आम आदमी का होगा तो इसी तरह के माहौल यहाँ पर बनेंगे। सबसे बड़ी बात ये देखिए आप, 21 सेंटर में पहले पासिंग होती थी, 21 सेंटरों में होती थी पहले पासिंग, 21 सेंटर में, और अब कितने में होती है? एक में पूरे जिला कांगड़ा की। और इस समय हम लोग बात करने के लिए, तो आपको क्या लगता है, आप कह रहे थे एम्बुलेंस का क्या है? छोटा सा जो एम्बुलेंस का जो हम गाड़ी में पास करने लगते हैं, जो 100 रुपए का, वो 300 रुपए में लगता है। वो 300 रुपए में। तो पहले आपकी पासिंग धर्मशाला वालों की धर्मशाला होती थी, हो जाती थी, जंगल में हो जाती थी, अभी शाहपुर होती थी, चंदी में हो जाती थी, शाहपुर पालमपुर के बारे में। और अब एटीएस में गाड़ियां में हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ कांगड़ा में, वो भी कांगड़ा में नहीं है, गढ़वाली की कंस्टिट्यूंसी में, सुक्खू की गढ़वाली की कंस्टिट्यूंसी, ना कि कांगड़ा जिले में नहीं है वो। मतलब 13 आरटीओ के अंडर है, लेकिन उन्होंने ले लिया धर्मशाला आरटीओ। अब जसूर की गाड़ियां वहाँ, बरोड की गाड़ियां वहाँ, बीड़ की गाड़ियां वहाँ, पालमपुर की, मतलब बड़ा बंगाल की गाड़ियां वहाँ, इंदौरा की गाड़ियां वहाँ। तो क्या कारण है? सर मैं बोलना था, मतलब मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि जैसे मुंदिर के वाले हैं ना सर, इनका जो परमिट है ना धर्मशाला से रोड इनका 10 किलोमीटर का है। अब जो बंदा वहाँ पे जाता है, मतलब यहाँ पे नीचे जाता है ना, गाड़ी में जाता है, और वो एक्सीडेंट होता है, तो उसका मतलब जिम्मेवार कौन है? सरकार है। मुझे 10 किलोमीटर का परमिट है और पासिंग के लिए आपको 60 किलोमीटर जा रहे हो आप ना। अगर सरकार, अगर वो मरता है कहीं पे, अगर एक्सीडेंट होता है, सरकार की पैसा उसको, वो मरता है। 10 ऑटो, एक ऑटो हो गया है ना, ऑटो और मुंदिर का जो परमिट है, सरकार ने परमिट 10 किलोमीटर का दिया यहाँ से, और वहाँ का मुंदिर उदय के बाद जाते हैं, तो उदय भी कुछ लोगों से बात करें जी। उदय, और फिर मैं यहाँ पर ऑटो वाले 15 जरा उठिएगा जरा, जल्दी टाइम नहीं है।
श्वेता यहाँ पर ये दिखाइएगा, इसको थोड़ा सा ऊंचा दिखाइएगा। सड़कों की दयनीय स्थिति में सुधार हो, ये सबसे बड़ा इशू एक और सामने आया। आपके अफसरों ने कभी रिपोर्ट करी कि जनता क्यों चीख रही है, इस तरह का माहौल क्यों बना हुआ है? सड़कों का सत्यानाश, दूसरी चीजों का सत्यानाश, एटीएस, जीपीएस, इन तमाम चीजों ने आपके विरोध में एक माहौल खड़ा कर दिया है। और सड़कें जिनके ऊपर आप राज करते हो, जिनका आप जिक्र करते हो, उसके ऊपर जो ये ना तमाम चीजें रुपया ग्रीन टैक्स बढ़ा दिया है, तो वो अनसेसरी हमारा हिमाचल के हम वासी और हमारे लिए 1000 रुपया ग्रीन टैक्स हर साल का लग रहा है। ये बाहर की गाड़ियों के लिए हम ये मंजूर है, करते हैं कि बाहर की गाड़ियों के लगा, हमारे हिमाचल की गाड़ियों को ग्रीन टैक्स लगा दिया। हिमाचल की गाड़ियों पे ग्रीन टैक्स लगा दिया। अब बताइए कहां जान दें ये लोग जाकर? किसी ऑफिसर ने, किसी आईएएस ने, किसी आईएफएस ने, किसी आईपीएस ने कोई ऐसा ग्रीन टैक्स हमारे ग्रीन टैक्स ये भी था ना ग्रीन टैक्स के बारे में बोला तो अनसेसरी हमारे मन से बाहर के लिए गाड़ियों के लिए ठीक है, हम मानते हैं, हमारा क्यों है, हम यहीं के सब कुछ। ग्रीन टैक्स का सवाल आ गया। मेरा सवाल सरकारों के साथ ये है, और खास करके ऑफिसर्स के साथ है, कि क्या आपने ये जो बदनामी आज पूरी सरकार की करवा के रख दी, पहले बीजेपी की हुई थी, आज कांग्रेस की बदनामी यहाँ पे हो रही है, क्या इन अफसरों ने क्या आपकी जो इंटेलिजेंस है उन्होंने ऐसी सूचना दी कि ऐसा हो रहा है? काहे के लिए मदमस्त हो जाते हैं आप लोग, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, आम आदमी से कोई लेना देना नहीं होता। एक बार आजा भाई, जो बोलना एक बार आजा, बार बार नहीं। 35 वोल्वो कल यहाँ से गई, 35 वोल्वो, वो डीएल नंबर, तमिलनाडु नंबर, चंडीगढ़ नंबर, उत्तराखंड नंबर है ना। 3500 रुपया क्या यहाँ से दिल्ली का किराया है? बताइए 2 मिनट भाई, 2 मिनट मेरे पास सरकार है, 2 मिनट में यहाँ पे आ रहा हूँ। परिवहन मंत्री है कि जवाब दे मेरे को, क्या 35 वोल्वो बाहर की चल रही हैं? क्या हिमाचल गवर्नमेंट को वो टैक्स दे रही है? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। लगातार आप लोग ब्रांडिंग करते हो एचआरटीसी की, इतनी गाड़ियां आई, इतना ये हुआ, इतनी वॉल्वो आई, चल कहाँ पे रही हैं? पूरी एचआरटीसी का भट्टा बैठा हुआ, 3500 रुपए में प्राइवेट बस ऑपरेटर कमा के जा रहे हैं, और आपकी एचआरटीसी यहाँ पे ठप पड़ी हुई है। और जो लोग कमा रहे हैं उनका धंधा आपने ठप करके रख दिया। हमारा झूठ है तो आप ऑनलाइन दुनिया जानती है, पोर्टल चेक कर, दुनिया जानती है कि अवैध ढंग से वॉल्वो चल रही है। गुस्सा कहाँ पर है लोगों का? आपने एचआरटीसी डुबो दी। नहीं उदय, सबसे बड़ी बात ऐसी कि एक ऑटो है, मुद्रिका है, परमिट उसका 5-10 किलोमीटर का है, लेकिन व्यवस्था पासिंग के लिए वो 60 किलोमीटर दूर जा रहा है। पहले सामने आ चुका है। तो और कोई भाई बोलना चाहेगा? सरकार ने खुद ही 10 किलोमीटर और कोई भाई? का दिया हुआ है, परमिट दिया हुआ है उनको ना, सरकार ने खुद दिया हुआ है परमिट 10 किलोमीटर का, यहाँ से मुंद्रिका स्टैंड से धर्मशाला से और मैक्लोडगंज का दिया हुआ है खुद ही। अब ये बोल रहे हैं कि 50 किलोमीटर नीचे जाओ पास कराने, ये तो गलत है ना। नमस्कार, आप जो हमारी हर वक्त सरकार तक आवाज पहुंचाते आते जो भी है ना, जो हर वक्त दो बिठानी जी, आप हमारी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाते हो। अब मैं जीपीएस के बारे में बोलना चाहूँगा। जीपीएस आज से हमने 7 साल पहले लगाया था, जो कि 14,000 का था, और कुछ टाइम के बाद वो गवर्नमेंट के द्वारा वो कंपनी बंद कर दी गई, कंपनी भाग गई। 14,000 का जीपीएस लगाया था, सर्टिफिकेट लिया, और उसके बाद कंपनी गायब हो गई। कंपनी गायब होने के बाद हमें दोबारा री इंस्टॉल करना पड़ा जीपीएस, जिसके लिए 7-8 हज़ार रुपये और खर्च किया हमने, और एक छोटी सी डिवाइस जो 1500 की है वो 8,000 में हमें बेची जाती है। कौन खा रहा है भाई 1500 की डिवाइस 8,000 में? अब देखो 1500 रुपए की डिवाइस जो थी वो 8-8 हज़ार में दे रहे। सवाल तो उठेंगे, जाहिर सी बात है। और आज प्रदेश एक तरफ एम्बुलेंस की हड़ताल है, दूसरी तरफ एटीएस के खिलाफ हड़ताल
हड़ताल है, तीसरी तरफ जीपीएस के खिलाफ हड़ताल है। हर आदमी का धुआं निकल गया है, लेकिन ये मैसेज नहीं जाएगा आप लोगों के पास। वजह यही है कि आपको अच्छी अच्छी इनपुट्स चाहिए, जो दूसरी इनपुट्स जरूरी होती हैं वो लोगों के लिए जरूरी नहीं रहती हैं। खैर, कोई और भाई बोलना चाहेगा कुछ? और ये प्रशासन से मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो एटीएस का आपने अपने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया है, बिल्कुल एक तरफा निर्णय है। इससे इनको बात करनी चाहिए थी एमबीआई या टीओ। देखो पहले पासिंग जो है शाहपुर पालमपुर में, मैं समझ गया हूँ ये मुद्दा कट जा चुका है। आप क्या बोलना चाह रहे थे? मैं ठाकुर मेहर सिंह। मैं तो जो अभी हमारा मेन मुद्दा इस टाइम है एटीएस का है। जो हमारा यहाँ हर जगह पासिंग होती थी वो अभी इन्होंने गाड़ियों में कर दी है। और गाड़ियों में क्या है, जो गाड़ी पास करवाने जाते हैं उसमें बहुत ज्यादा विवाद है, और उन्होंने वो बना रखा है लूट का अड्डा। जो हम यहाँ से अपनी गाड़ियों को पीली पट्टी लगवा के जाते हैं, वो उसको कहते हैं कि नहीं लगेगी। उसका वो जो 300 रुपये में लगती है, हजार रुपये ले रहे हैं। और जो हमारा फायर का होता था वो हमें इधर 100 रुपये का मिलता है, उधर वो 500 रुपये का बेच रहे हैं। बताइए एटीएस जो बन गया है वो लूट का अड्डा बना दिया है। एक गाड़ी, छोटी गाड़ी की पासिंग का पीली नंबर प्लेटों के ऊपर सरकार की जो गंदगी है ना व्यवस्था में जो पसरी हुई है, उसका पीलिया जो है ना वो फैल चुका है। इन तमाम चीजों के अगर इन हालात को देखा जाए, लास्ट में कुछ और हाँ जी। तो ये हमारा जो सरकार से यही मांग है कि एटीएस जब तक हर जगह नहीं लगते हैं तब तक मैनुअल पासिंग की जाए। मैनुअल पासिंग, आपने एक सवाल जायज था कि आप ये भी एक हकीकत मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने एटीएस वाले मुद्दे पर अभी केंद्र को चिट्ठी लिख दी है और उसमें खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हस्तक्षेप किया है कि भैया अभी तक इसे रोक दो। लेकिन चल किसके सिर पे रहा है, कहां से ये ऑर्डर जारी हुए? अब कभी बात आ जाती है कि केंद्र सरकार का मुद्दा है, कभी दूसरी सरकारों का मुद्दा है। तो अब चलते चलते इन लोगों से बकाया से, श्वेता थोड़ा सा आगे आइएगा साथ में, थोड़ा सा आगे आइएगा साथ में, इन लोगों से भी पूछ लेते हैं। हाँ भाई, को नहीं बोल रहा कुछ? हाँ जी सर, बोलना कुछ? सर यही बोलना कि जो एटीएस और जो हमारे लिए ये है, इसके खिलाफ हम खड़े हैं और हमारी सरकार जो इसके बारे में सुने, हमारे बारे में। और हम चाहते हैं कि एटीएस ठीक है लेकिन दूर बहुत है, इसलिए हमें ये हर जगह खुलना चाहिए। खुलना है तो जब तक नहीं खुलते तब तक हमारे जो दूसरे एमबीआई की जो पासिंग थी वो चालू की जाए, बहाल की जाए। यहाँ पर इन तमाम चीजों के साथ एक चीज और नजर आ रही है कि यूथ तो सड़कों पे है ही है, जिसको आप कहते हैं ना कि हम यूथ के लिए ये कर रहे, वो कर रहे, कुछ नहीं कर रहे आप लोग उन्हीं तरीकों के साथ देखा जाए। अब एक भाई सबसे बड़ी बात यह है, टैक्स देने को किसी की मना नहीं है, पासिंग का किसी का विरोध नहीं है। मुद्दा है कि सारी व्यवस्था को एक जगह सेंट्रलाइज क्यों किया जा रहा है। विरोध ये है, हेडक्वार्टर धर्मशाला से गाड़ी पास होने के लिए 60 किलोमीटर है। मुद्दा ये है, सरकार को चाहिए कि इन मुद्दों पे बात करें। वो कौन लोग हैं जो नीतियां बना रहे हैं और हर चीज प्रैक्टिकल की शुरुआत कांगड़ा से क्यों होती है, सवाल ये है सबसे बड़ा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यूथ की बात हो रहे थे ना, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा कि भाई साहब थोड़ी सी जगह दीजिएगा। सर नमस्ते, आप भी आए हुए, क्या लगता है आपको? आप गाड़ी के मालिक है, गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी के मालिक है जी। ये आज का जो माहौल है आपको कैसा लग रहा है? अब देखो शाम तक मालूम पड़ेगा इसका। तो नहीं, इसका नहीं, ये जो माहौल बना ये किसकी वजह से बना, क्या लगता है आपको? ये पासिंग जो वहाँ जाना पड़ रहा है ना हमको करने के लिए। वो बात दाई, मैं उस चीज से सहमत हूँ, लेकिन मेरा ये पूछना है कि अच्छे संकेत हैं ये किसी नहीं, आपके लिए तो अच्छे होंगे, सरकारों के लिए अच्छे संकेत के तो नहीं अच्छे। ये बुजुर्गों वाली बात आ गई ना, इस सरकारों के लिए अच्छे नहीं है। अच्छे दिन आप लोगों के आएंगे यार, कभी एक क्या है। आप आइए भाई साहब, कब तक ऐसे पुलिस के सहारे मैनेज करवाएंगे सारी चीजें? मन को क्या पुलिस की सीटी, पुलिस का डंडा मैनेज कर पाएगा? आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑटो यूनियन मैक्लोडगंज। मेरा नाम सुरेश कुमार है। हम पिछले 5 सालों से सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे जो परमिट है, जो अराउंड अभी जो हम परमिट है वो 20 किलोमीटर का परमिट है हमारा। हम पिछले 5 सालों से सरकार से बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जो परमिट है वो लगभग 50 किलो राउंड धर्मशाला राउंड कर दिया जाए, पर सरकार को वो चीजें नहीं दिखती हैं। पर हमारे को आज जो हमारा परमिट है वो 20 किलोमीटर है और हमें पासिंग कराने के लिए एटीएस के उत्साह से हमें 70 किलोमीटर
किलोमीटर ये लोग भेज रहे हैं। ये कहाँ की इंसाफ है ये हिमाचल सरकार का? मेरी यही मांग है कि एक तरफ तो आप हमें 50 किलोमीटर का अराउंड का जो परमिट नहीं दे रहे हो, दूसरी तरफ हमको 70 किलोमीटर यहाँ से मैक्लोडगंज से आप 70 किलोमीटर रानीजाल से आगे पासिंग करने के लिए भेज रहे हैं। ये सरकार का कौन सा इंसाफ है हमारे ऑटो यूनियन के खिलाफ? बिल्कुल सही बात कही। अब मैं थोड़ा सा उस तरफ आता हूँ। हाँ जी भाई साहब बोलो। देखो सर, ऐसा है, ये सरकार जो है ना, ये लगभग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इतना बड़ा है, सरकार जो है हिमाचल की कांगड़ा से ही होके जाती है, कांगड़ा से ही बनती है। लेकिन देखो ये जो पासिंग का केंद्र बनाया है, पासिंग का केंद्र नहीं है, ये लूटमार का केंद्र है, लूटमार का केंद्र। अब देखो इतनी दूर यहाँ से धर्मशाला से, पालमपुर से, बैनाथ से या कहीं से या इंदौरा से पासिंग कराने जाएंगे, ठीक है, तो उनका पूरा दिन खत्म होगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये पासिंग का एटीएस का सिस्टम जो है, ठीक है, वहाँ के होने के बजाय या तो 21 केंद्रों में हो और प्राइवेट कंपनी के हाथ में ना हो। बिल्कुल ठीक है, आरटीओ अपने हाथ में ले, ठीक है, अदरवाइज जैसे पासिंग थी वैसे हो। चलिए ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं। अभी एक कॉमन सा सवाल रहेगा, मेरे को थोड़ा सा आगे जाने पड़ेगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश सरकार है तू, है तू, है तू, देश सरकार है तू, है तू, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक मिनट कोई भी आंदोलन होता है ना, अगर बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस जगह ढूंढती है कि हम इसको कैसे भुनाएं, और अगर कांग्रेस सत्ता में है तो बीजेपी भी अब चाहेगी कि इस आंदोलन को कैसे भुनाएं। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जो मैंने बोला आई आवाज आपको? मेरा सबसे ये सवाल रहता है, क्योंकि ये सवाल जरूरी हो गया है कि आप लोग, क्या आपके पास कोई बीजेपी वाला आया? बीजेपी वाला है ना कांग्रेस वाला है। अब मेरा यही सवाल होगा कि क्या आपके पास फिर कोई कांग्रेस वाला आया? उठिए आप जवाब दीजिए। कांग्रेस वाला आया कोई? फिर आप लोग कांग्रेस वाले चल गए छोले बेचने। अगले महीने मई में इलेक्शन है, यहाँ भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा नगर निगम में। आपको खुद पता चल जाएगा। आप किसका साथ दे रहे हैं? हम दे रहे हैं जनता का साथ। जहाँ जनता वहाँ हम। बीजेपी कांग्रेस किसी का? बीजेपी कांग्रेस का कोई मतलब नहीं, जहाँ जनता वहाँ हम। ये मत भुनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप में से एक भी नेता यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की जगह नए नियम बनाने के लिए आज हमारे सामने कोई भी नहीं है। यहाँ पे सब कांग्रेस और बीजेपी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे हमारे पास। कांग्रेस और बीजेपी आज के नए नियम बनाने हमारे लिए नहीं आया कोई भी आज। कोई नहीं आया यार, कुछ तो सोच लो। कोई दिल्ली के सिंहासनों से बंधा हुआ है, कोई किसी सिंहासन से बंधा हुआ है। इन लोगों को कहाँ बांध के रखा हुआ आप लोगों ने? थोड़ी सी अगर कहीं कुछ हो गई ना, थोड़ी सी कोई लाइट आपके दिमाग में आएगी तो सोचिएगा कि इन्हीं लोगों के दम पर आप माननीय सम्माननीय बन जाते हैं, और यहाँ पर आपकी पब्लिक धक्के खा रही है। एक आदमी नहीं है, धर्मशाला की ही बात करूंगा, ना बीजेपी की तरफ से है ना कांग्रेस की तरफ से है, और पूरी जनता पिस रही है। मैं आपसे एक फाइनल कंक्लूजन चाहूंगा, इसे बंद रखिए। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो उदय ये है कि सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है। आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट शुरू करना हो आप कांगड़ा से करते हैं, और कांगड़ा के सबसे ज्यादा सेंटर भी अगर पासिंग सेंटर है पूरे प्रदेश में तो जिला कांगड़ा में है। अगर आपको ट्रायल करना था किसी छोटे जिला से करते, सबसे ज्यादा टैक्सियां कांगड़ा में है, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कांगड़ा में है। हेडक्वार्टर जिसे पर्यटन राजधानी बनाना चाहते हो वहां पे अभी और भी आ रहे हैं। अगर आधे घंटे में कोई शासन प्रशासन का आदमी यहाँ नहीं आया तो हम पूरा चक्का ये हकीकत सामने आई। 2 मिनट भाई, ये हकीकत सामने आई आपकी अफसरशाही की कि एक भी ऑफिसर नहीं है, तमाम पुलिस के जवान लगाए हुए हैं, इनके पास कोई हक नहीं, इनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। आपके जितने आईएएस आईपीएस और जो लोग बिठाए हुए हैं, एचएस बिठाए हुए हैं, एक नहीं पहुंचा है। गाहे का आपका ये सारा सिस्टम है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन इन लोगों के साथ खड़े रहिएगा, क्योंकि ये भी हमारे ही है। और बीजेपी कांग्रेस तो मत करिएगा, अखबारों में बयानबाजी करते हैं आप लोग, इनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। किसी भी मुद्दे पे
आज कांगड़ा दहला हुआ है ना, इसी कांगड़ा से बीजेपी वालों को भी चाहिए कि आप इसी कांगड़ा से पीछे धकेले गए थे और कांग्रेस को भी चाहिए कि इसी कांगड़ा से आप लोग आगे बढ़े थे। यहाँ पर जो भांगड़ा चला हुआ उसको आप लोग देख रहे हैं, आप हालात आपके सामने है, ना अफसर ना नेता। धन्यवाद मैम। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। क्या सच में 4000? जी जी जी। कहाँ पे? यहाँ पे। भूषण ज्वेलर्स ला रहे हैं नवरात्रि स्पेशल ऑफर्स। इस नवरात्रि सोलन मार्केट में गोल्ड शॉपिंग का सबसे बड़ा सरप्राइज। गोल्ड प्राइसेस पूरी मार्केट से 4000 तक कम। तो इस फेस्टिव सीजन शाइन करिए भूषण ज्वेलर्स के साथ। फेस्टिव शाइन और ट्रस्टेड क्वालिटी के साथ नवरात्रि शॉपिंग की बेस्ट डील सिर्फ भूषण ज्वेलर्स पर।